तो आशीष जैसी बड़ी खबर दे रहे हैं। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले ही रिया और उनके भाई शोविक ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। दोनों से पूछताछ होनी है। कल ही आपको बता दें 18 घंटे की पूछताछ शोविक से हुई। 7 अगस्त को 8 घंटे की तकरीबन पूछताछ रिया से हुई थी। उस वक्त उनके पिता भी थे, भाई भी थे, लेकिन पिता से पूछताछ नहीं हुई थी। और ये बताया जा रहा है कि आज जो है वो रिया के पिता से भी पूछताछ होगी। यही जानकारी मिल रही है कि रिया के पिता भी पहुंचे हैं वहां। आशीष, रिया के पिता भी पहुंच गए हैं क्या साथ ही में? जी, इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक केवल शोविक पहुंचे हुए हैं और रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं, जबकि इंद्रजीत चक्रवर्ती अगले कुछ मिनटों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। वो भी जो है इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। तो अब से थोड़ी देर में जिस तरीके से वो बता रहे हैं आशीष की रिया के पिता भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ईडी दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया है, उनसे भी तमाम पहलुओं पर पूछताछ होगी। और अब ये देखिए जरा, जो केस है ये अब घूमता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत के नाम पर 4 कंपनियां थी और इन कंपनियों में सुशांत का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन रिया और शोविक भी इन कंपनियों में डायरेक्टर बने हुए थे और इनमें 2 कंपनियों के प्रोडक्ट का पेटेंट भी कराया गया था। ये पेटेंट सुशांत सिंह राजपूत, रिया और शोविक चक्रवर्ती के नाम पे थे, लेकिन सुशांत की मौत बाद अब ये पेटेंट के अधिकार रिया और शोविक के पास है और इन पेटेंट के अधिकार को बेचने से करोड़ों की कमाई संभव है। ईडी को पेटेंट के करोड़ों के खेल का शक गहरा रहा है और इन्हीं पहलुओं पर भी आज पूछताछ होगी। कल ही शोविक से 18 घंटे की पूछताछ हुई थी। रिया से 7 अगस्त को तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से रिया और शोविक से पूछताछ होगी। और इसके साथ साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी जो कि उस वक्त घर पे ही मौजूद थे जब सुशांत, बताया जा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की, उस वक्त वो घर पर ही मौजूद थे। उनसे भी पूछताछ ईडी के दफ्तर में होने वाली है। फिलहाल रिया और शोविक ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में रिया के पिता भी, बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंचेंगे। उन सबसे भी पूछताछ होगी। हालांकि ये जानकारी कि पहले सबसे अलग अलग पूछताछ होगी, उसके बाद सबको एक साथ बिठाकर भी पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले जब पूछताछ हुई थी तो ये आरोप भी लग रहे थे कि रिया जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। कई सवालों के जवाब देने से बचती भी नजर आई हैं और ये कह रही है कि उनको पता नहीं है या उनको याद नहीं है। अपने सीए पर बात को टालते हुए नजर आ रही थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो ईडी चाह रही थी इनसे कलेक्ट करना। हालांकि जब 7 अगस्त को बातचीत पूछताछ हुई थी तो रिया के साथ शोविक भी मौजूद थे। कुछ वक्त के बाद शोविक ईडी दफ्तर से बाहर निकले थे और बताया जा रहा था कुछ कागजात लेने के लिए ही वो बाहर गए हैं। उसके बाद फिर से वो ईडी दफ्तर में पहुंचते हैं और पूछताछ का सिलसिला फिर से जारी रहता है। कल भी रिया के भाई से 18 घंटे की पूछताछ हुई थी। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ईडी दफ्तर के बाहर ही वो मौजूद है जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, यानी रिया और शोविक तो पहुंच चुके हैं। कल ही शोविक से 18 घंटे की पूछताछ हुई है, तो आज क्या मुमकिन है कि उन सवालों को जो कल शोविक के सामने ईडी ने रखा, आज रिया से भी अलग से उन पहलुओं पर पूछताछ हो सकती है? सबसे पहले मैं बता दूं कि इंद्रजीत चक्रवर्ती भी इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और तीनों ही पहुंच चुके हैं और तीनों से ही इंट्रोगेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो शोविक से पूछताछ की गई थी वो फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, जो एक और सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी थी, फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड, उसमें भी जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो है वो डायरेक्टर के पद पे थे। तो उसमें उनका, क्योंकि ये सोशल कॉज के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हुई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ शोविक भी शामिल थे। तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन का काम जो था वो था गरीबों को मदद करना, जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें मदद करना, जरूरतमंद लोगों को मदद करना। तो ऐसे में उस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में शोविक की सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या भूमिका थी उसे भी खंगालने के लिए पूछताछ की गई हुई है कि आखिरकार कहीं ना कहीं जो शक प्रवर्तन निदेशालय का गहराया हुआ है कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पैसों के गलत रूट को जो है खंगालने के लिए किया जा सकता है, उसके मद्देनजर भी शोविक से कल पूछताछ की गई हुई है। इसके अलावा रेड रोज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो एक कंपनी थी जो कि ग्राफिक्स जो कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए तैयार की गई हुई थी, उससे जुड़े हुए मामले में भी पूछताछ की गई है कि शोविक को किस तरह से अधिकार था कि वो कंपनी के ऊपर आधिकारिक तौर पे दस्तखत कर सके। अगर कंपनी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत द्वारा खड़ी की गई हुई थी, इन्वेस्टमेंट
सुशांत सिंह राजपूत का था। ऐसे में बिना इन्वेस्टमेंट के ये लोग कागज पर मालिकाना हक अगर जताते हुए इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी भूमिका को भी लेकर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अगर दस्तावेजों के ऊपर केवल शोविक के साइन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये शक गहराता है कि आखिरकार शोविक सुशांत सिंह राजपूत के रहते हुए शोविक कंपनी को कैसे ऑपरेट कर रहे थे। ये खास बात यह है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग 1 अक्टूबर 2019 को की गई थी, यानी 1 अक्टूबर 2019 को जब शोविक ने दस्तावेज साइन किए थे, उस वक्त की स्थिति ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत एक ट्रोमा कंडीशन में चल रहे थे। उस वक्त उनकी जो मानसिक हालत है वो स्वस्थ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाकर इस दौरान पेटेंट साइज को हथियाने की कोशिश तो नहीं की गई। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी पूरी फहरिस्त जो है वो प्रवर्तन निदेशालय ने तैयार की हुई है, और उनको लेकर ही अलग अलग पहले पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से सबसे पहले उन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, उन जानकारियों को मांगा जा रहा है जो कि उनकी प्रॉपर्टी, उनके इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कंपनियों में उनकी भागीदारी, उन सारी चीजों को लेकर, उसके अलावा 5 साल के ITR, इन सारी चीजों को लेकर जुड़े हुए थे। उनसे पहले उन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, जबकि बाकी शोविक से फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन और साथ ही साथ जो रेड रोज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी भूमिका, उसमें उनकी भागीदारी को लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। तो ये पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है और रिया, शोविक और इंद्रजीत चक्रवर्ती फिलहाल ईडी दफ्तर में मौजूद है। इंतजार सिद्धार्थ पठानी का है, क्योंकि उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। दरअसल रिया पर कई आरोप लग रहे हैं कि कंपनियों से जुड़ी जो जानकारी ईडी उनसे पूछ रहा है वो जानकारी नहीं दी जा रही है, जांच में सहयोग वो नहीं कर रही हैं। रिया ने अपनी कमाई की जानकारी भी ईडी से साझा नहीं की है। हालांकि 8 अगस्त को रिया के भाई से 18 घंटे की पूछताछ हुई। शोविक से भी सुशांत की कंपनी से जुड़े सवाल किए गए, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं शोविक पर कि कई दस्तावेज ऐसे हैं जो ईडी को नहीं दिए गए हैं। इसी लिहाज से आज फिर बुलाया गया है और उन तमाम पहलुओं पर पूछताछ होगी। वो दस्तावेज खंगालने की भी कोशिश ईडी की तरफ से होगी। हालांकि इन सब के बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि 3 फ्लैट की मालिक दरअसल रिया थी। खार ईस्ट में 84 लाख की कीमत का उनका एक फ्लैट है। खार ईस्ट में 2018 में फ्लैट खरीदा गया था। 1.5 करोड़ का दूसरा फ्लैट सांता क्रूज में है। तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे में है। तीसरे फ्लैट की कीमत करीब 50 लाख है। लेकिन इनकम ऑफ सोर्स क्या है रिया का, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर पिछले काफी दिन से देखें तो रिया की कोई ऐसी मूवी नहीं आई कुछ ऐसे। इसीलिए ईडी दरअसल उनसे सवाल पूछ रही है कि ये इनकम ऑफ सोर्स कहां है। अगर ये प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो किस हिसाब से खरीदी जा रही है, ये भी सवाल आज ईडी रिया के सामने रखेंगे। हालांकि रिया और शोविक इस वक्त ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं, उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर ही इस वक्त मौजूद है। आशीष, 3 फ्लैट की मालिक हैं रिया, और आखिरकार सवाल ये उठ रहे हैं कि जब इनकम ऑफ सोर्स उतना नहीं है तो ये फ्लैट उनके पास कहां से आए। इन सब पहलुओं पर भी आज पूछताछ होगी उनसे। जी बिल्कुल, इन तीनों ही पहलुओं पर पूछताछ की जानी है, क्योंकि उनका ITR साफ तौर पे बताता है कि रिया चक्रवर्ती की जो सालाना कमाई है वो तकरीबन 14 लाख के करीब है। अगर 14 लाख के करीब उनकी कमाई है तो ऐसे में ये 3 प्रॉपर्टीज कैसे बनी, उसको लेकर पूछताछ की जानी है। जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक खार में जो उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी वो 76 लाख की थी। 2018 में उन्होंने इसे खरीदा था, और इसके अलावा इसमें केवल 15 लाख रुपए उन्होंने दिए हुए थे, जबकि बाकी के पैसे जो है वो लोन पर हैं, जिसकी अलग अलग किस्त उनके अकाउंट से जाती रहती थी। लेकिन वो किस्त जाने के लिए इनके अकाउंट में वो पैसे कहां से आते थे, वो इनकम का सोर्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, उसे लेकर एक पूछताछ की जानी है। इसके अलावा जो कहा जाए कि सांता क्रूज में उनका घर है, उस सांता क्रूज में घर को लेकर भी एक सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि ये घर 2019 अक्टूबर के बाद खरीदा गया था, जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती यूरोप से वापस लौटे थे। तो ऐसे में इस घर को खरीदने में पैसे के जो लगाए गए थे वो रकम कहां से आई हुई थी, उसके इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा बैंक का लोन कहां से आया था, उसे लेकर तय खंगाली जानी बाकी है। तीसरा घर जो है वो उल्वे में है, यानी कि जिस फर्जी पते पर फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड नाम की कंपनी और साथ ही साथ विविडेक्स रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का पता रजिस्टर्ड है, वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पे है। और ऐसे में 2019-20 वो फ्लैट जो है 2011 में खरीदा गया था, जिससे अब रिया क्लेम कर रही है कि वो फ्लैट उनके पिता ने उन्हें दिया हुआ है। तो
तो ऐसे में इन सारे चीज़ों की, इन सारे दस्तावेजों की, इनके फाइनेंशियल इनकम की जो है वो रूट खंगाले जाने हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो लोन पर हैं तो ऐसे में लोन के लिए आने वाली रकम जो है इनके बैंक अकाउंट में कहां से आती है, उसका रूट क्या है, ये सारी चीजें खंगाली जानी बाकी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा संदेह जो उठा है वो इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो बैंक के ट्रांजैक्शन हुए, जो पैसे की रकम के ट्रांजैक्शन हुए, वो अलग अलग बैंकों में हुए थे, न कि रिया के खातों में हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाना लाजमी बनता है। लिहाजा सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है जानना प्रवर्तन निदेशालय के लिए, ताकि इस पूरी परत से पर्दा हट सके कि आखिरकार 14 लाख की सालाना इनकम रखने वाली रिया चक्रवर्ती 3 प्रॉपर्टीज की आखिरकार मालकिन कैसे बनती हैं। बिल्कुल। और आशीष, ये 15 करोड़ जो आरोप परिवार वाले भी लगा रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकले हैं, लेकिन ये जानकारी तो मिल रही है कि रिया के अकाउंट में नहीं है वो 15 करोड़। क्या अभी जो पूछताछ हुई है, चाहे वो 7 अगस्त को 8 घंटे की पूछताछ रिया से हुई हो या कल 24 से 18 घंटे की पूछताछ हुई हो, इन सब में अभी क्या इसके बारे में पता चला है क्या कि वो 15 करोड़ रुपए कहां गए? जी, यही सवाल अभी भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने बना हुआ है, क्योंकि अगर 15 करोड़ रुपयों के गबन का आरोप लगता है रिया चक्रवर्ती पर और ये रकम उनके अकाउंट में ट्रेस नहीं होती, तो ऐसे में ये रकम गई कहां, उसी का सोर्स निकालने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय है। सबसे अहम बात यह है कि जो मोटे तौर पे रिया चक्रवर्ती की तरफ से बताया गया कि उन्होंने ये ज्यादातर पैसे उनके अगर वो सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रही थी तो उन्होंने ज्यादातर पैसे अपने खाने पीने जरूरी की चीजों का खरीदने और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किए, जो कि एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। जबकि संदीप श्रीधर जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि महज 2 करोड़ रुपयों को छोड़कर एक बड़ा ट्रांजेक्शन जो पिछले कुछ समय में हुआ था उसको छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से और कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। लिहाजा ये पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकलकर कहां पर गए, उसी को जानने के लिए, उसी की तह खंगालने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय है। आशीष, कोई जानकारी मिल रही है क्या कि सिद्धार्थ पिठानी भी दरअसल पहुंचने वाले थे? अब से कितनी देर में सिद्धार्थ पिठानी पहुंच जाएंगे? जी, वक्त उन्हें 12 बजे का दिया गया हुआ था और 12 बजे के करीब सिद्धार्थ पिठानी को भी यहां पर पहुंचना है। उनसे भी कई चीजों के मामले में जो है वो प्रवर्तन निदेशालय तय खंगालने में जुटा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के करीबी थे और उनके आर्ट डायरेक्टर थे, यानी कि उनकी जितने भी एक कहा जाए कि ड्रीम 150 प्रोजेक्ट था उसको डिजाइन करने वाले सिद्धार्थ पिठानी थे। तो ऐसे में उन ड्रीम 150 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें वर्चुअल गेमिंग का प्रोजेक्ट, इसके अलावा सोशल कॉज के लिए फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लिए पूरा सिस्टम डिजाइन करने का काम उन्होंने ही किया था। उसके अलावा इस कंपनी को आरओसी में रजिस्टर्ड करवाने में भी उनकी भूमिका थी। तो ऐसे में उसमें इन्वेस्टमेंट किसका लगा हुआ था, इसकी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी के पास संभवतः है, लिहाजा उनसे भी पूछताछ करनी जरूरी है। इसी के मद्देनजर सिद्धार्थ पिठानी को भी इस इन्वेस्टिगेशन में आज शामिल किया गया। आशीष, मैं आपको रोक रही हूं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज की पूछताछ में ईडी रिया को मिले तोहफों के बारे में भी पूछताछ करेगी। ईडी रिया से पूछ सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको क्या क्या गिफ्ट्स दिए थे। साथ ही ईडी रिया से यह भी सवाल पूछ सकती है कि महंगे गिफ्ट देने के लिए पैसे कहां से आए, उसके बारे में पूछताछ करेगी। आशीष और अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष। जी बिल्कुल, इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने अब उन गिफ्ट की पूरी लिस्ट मांगी है जिससे सुशांत सिंह राजपूत ने दिए हुए थे, क्योंकि ये गिफ्ट में ही साफ तौर पे वो प्रॉपर्टी भी आती है संदेह के घेरे में जो कि सेंटा क्रूज में बनाई गई हुई थी। उस प्रॉपर्टी की कीमत ही करीबन 1.5 करोड़ से ऊपर की है। तो ऐसे में 2019 में जब इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया था तो क्या ये एक गिफ्ट डीड थी या फिर जो है या फिर ये प्रॉपर्टी की रकम कहां से आई हुई थी, उसे खंगालने में जुटी हुई है। और यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूरी जानकारी मांगी है कि गिफ्ट जो दिए गए थे, गिफ्ट डीड अगर किसी भी तरह की दी गई है, कोई प्रॉपर्टी दी गई है, कोई पार्टनरशिप दी गई है, कोई इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो ऐसे में उसकी जानकारी भी जो है वो रिया चक्रवर्ती को देनी होगी। निश्चित तौर पर यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय हर एक रूट को खंगाल रहा है कि किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जो किसी भी गिफ्ट डीड की तरफ हुआ हो या फिर एक कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पर हुआ हो या फिर डायरेक्टर के बनकर इन्वेस्टमेंट के तौर पर हुआ, उन सारी चीजों की जानकारी जो है वो खंगाली
जानी है, लिहाजा उनसे गिफ्ट डीड की भी जानकारी, यानी कहा जाए कि गिफ्ट अगर किसी भी तरह का सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को दिया है तो वो उसकी भी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को शेयर करने के लिए रिया चक्रवर्ती से कहा गया है। लेकिन आशीष, जो ITR दिया गया है उसमें रिया की तरफ से, उसमें माता पिता से बताया जा रहा है 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है। इस बात का जिक्र तो है, लेकिन सुशांत से किसी प्रकार का लोन नहीं लिया गया है, इस बात का जिक्र भी रिया ने किया है। जी बिल्कुल, यही तो संदेह के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये देखें, इस वक्त यहां पर श्रुति मोदी जो है वो भी पहुंची हुई है। श्रुति कुछ बोला नहीं, ट्रांजैक्शंस का जो आरोप है उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन का श्रुति, इस वक्त श्रुति मोदी भी यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय पहुंच चुकी है, यानी कि पूरी कंपनी, क्योंकि रिया की मैनेजर हैं श्रुति मोदी। ऐसे में रिया ने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें बैंकों से हुए किसी भी ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं होती। उनका स्टाफ, उनका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके मैनेजर जो है वो पूरी चीजों को हैंडल करते हैं। लिहाजा अब इस मामले की स्क्रूटिनी करने के लिए जो है श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है और प्रवर्तन निदेशालय यहां पर उनसे पूछताछ करने में जुटा हुआ है। ये सबसे अहम जानकारी उभर कर सामने आई है कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने जब रिया चक्रवर्ती ने दस्तावेजों की जानकारी न होने और ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जानकारी न होने की बात कही और सब तौर पे बताया कि श्रुति मोदी जो है वो उनका अकाउंट हैंडल करती थी, तो ऐसे में उन्हें भी पूछताछ के लिए इस ज्वाइंट इंट्रोगेशन में शामिल किया जाएगा और उन्हें पूछताछ के लिए फिलहाल बुलाया गया है।